एक तो डूबन ने पानी पीने ना है। सीवर का पानी आता है हमारे वाटर सप्लाई में। गाय हमारी बताओ गंदगी खा रही है, मांस खा रही है साहब, इनमें पन्नियों में मीट के टुकड़े पड़े हुए हैं। भी नहीं है, हम टॉयलेट के लिए भी इधर उधर भगते हैं। टॉयलेट भी एक दो दिन किसी के घर में जाए, रोज रोज कौन अपने घर में आने देगा। इसमें देखो जी पूरा तो पानी आता है, गिराव पड़ी कोई वो ना रंग पैटा। आप बाहर से देख लो, दीवार देख लो। यहाँ बच्चों के लिए हम खाना बनाता भीगता देख। तो ये 10 साल से बंद है, 20 साल हो गए इसको बने बंद साहब। ये पूरे ये दारू उरवाड़ आवे ठूटी ने तोड़ जाए, पीवे खावे यही नहावे धोवे ये ठूटी ने तोड़ जाए। 10-15 साल से हम इसी गंदगी में पड़े हैं साहब। लोग रास्ता गिर निकलते हैं, पन्नी को लाते हैं, ऐसे फेंक जाते हैं मंदिर के पास। हम इसकी पूजा करते हैं, आराध्य है हमारा। नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। एक बार फिर से वार्ड परिक्रमा कार्यक्रम लेकर के हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। वार्ड परिक्रमा 2026 का ये पूरा कार्यक्रम है और पिछले दफ़ा जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब भी हमने इसी वार्ड नंबर 47 से अपना जो पहला एपिसोड वो शूट किया था। आज हम यहीं पर हैं। एक बार फिर से ये प्रयास करेंगे कि 6 सालों बाद वार्ड नंबर 47 की स्थिति कितनी बदली है, कितनी नहीं बदली है, क्या काम हुए, क्या नहीं हुए। वार्ड नंबर 47 के जो वार्ड पार्षद हैं वो रामदयाल सरपंच जी हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने काम यहाँ पर किए, कितने काम नहीं किए, इससे पूर्व में जो लोगों ने समस्याएं बताई उसमें कितनी तब्दीलियाँ हुई। आइए आपको लिए चलते हैं लोगों के बीच में कि आखिर उनकी समस्या बढ़ी या घटी, कुछ हुआ या नहीं हुआ। दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास करेंगे। समस्याएं कितनी आज भी मुँह बाएँ खड़ी हैं या समस्याओं का समाधान हो पाया या नहीं हो पाया। आइए आपको लोगों के बीच में लिए चलते हैं। क्या नाम है जी आपका? नाम सरोज, सरोज जी, क्या यहाँ पे समस्या है और किस तरह की यहाँ पे समस्या है? बहुत सारी समस्या सारी। एक तो डूबन ने पानी पीने ना है, चाला उत भी पानी है लेकिन पीने ना है, ऐसा पानी आवे। नाल ये छोटी छोटी ये पाइप दबा रखी सीवर की, ये भी फुल भरी रहे। जहाँ जहाँ देखो सब ढक्कन उगड़ा पड़ा है। पाइप छोटी सी से और माल ज़्यादा आवाज। तो इनसे से क्या क्या समस्या यहाँ पे होती है? समस्या ये हो, ये रास्ता बिल्कुल जाम हो जाए, अपने पैर धरने जगह ना मिले, कहीं भी रास्ता क्लियर रहा है चारों तरफ में। और भी कुछ साधन हैं। क्या नाम है जी आपका? नाम शारदा। शारदा जी, क्या यहाँ पे समस्याएं हैं और आप कितने दिनों से इस समस्या को देख रहे हैं? हम तो जी समस्या को कम से कम 20 साल होगा भुगतते हैं, लेकिन हमारे कोई सुनाई नहीं कर रहा है। पर्सनल रास्ता है वो रुका पड़ा है हमारे तो 30 साल से है। और फिर सीवर का पानी आता है हमारे वाटर सप्लाई में। स्कूल का रास्ता है वो बिल्कुल है, नगर पालिका वाला सफाई आता है तो वहीं ढेर कर जाता, उठाते नहीं। नाली का कचरा निकालता है तो नाली का कचरा भी यहीं डाल जाता है। हमारे को 2 महीने में बांट दे के हमारे को उठा कर फेंकना पड़ता है। और उधर अंदर जाना, वो वीडियो बना के लाना। और उधर हमारे अंदर 10-12 घर हैं, उनका पानी का ना तो इसमें सीवर में दे रखा है ना किधर ने निकास है। कूड़ा भरने के लिए, उठाने के लिए या ऑटो टिपर टेम्पो वगैरह आते हैं क्या? वो तो कभी आ जाए है, और जो निकाल के जाते हैं ना गंदगी उठा के जाते हैं, ना झाड़ू लगा के जाते हैं ना हमारे को उठा के फेंकना पड़ता है। एक अम्मा भी साथ में है। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा चंपा। चंपा जी, ये जो माहौल यहाँ आप देख रहे हो परेशानी का, लगभग कितने दिनों से है ये? बहुत दिन होगा हमने से देखता। आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? मेरी तो घड़ी हो गई। कितने दिनों से यहाँ ये परेशानी आप देख रहे हैं? पूरा तो बहुत दिन तो और सामने परेशानी बाहर तो पानी लिखने को सुना रहे हो, पानी जितना भर जाओ बहुत परेशानी रहे हमने तो। अभी भी कहीं पानी भरा हुआ है क्या? अब तो नहीं भरे, बारिश हो जाएगी यही भर जाएगा सगड़ा। भीतर परा तक का खोल दे फैक्ट्री आकर वो भर जाए सारो। मतलब बारिश के समय में यहाँ ज्यादा परेशानी होती है। ये सीवर खुल जाए तो यो भर जाए, सीवर भी खुल जाए। तो कभी पार्षद वगैरह देखने आते हैं? नहीं देखना कोई भी। अपनी मिठाई खवा जाए, बोट ले जब नु कहे
मैं तो थम खरीद रखी हूँ, मैं किस लिए आऊँ देखन? वोट लिया से तो मिठाई खुआइए, सीधी ये बोले जाके। ये कब कहा आपसे? घना दिन हुआ जब कही थी। तो आप उनके पास गए थे या वो आए थे यहाँ पर? वो क्या ना होगा, हम ही जहाँ हमें जरूरत पड़े जब तो नुकरी ये ठेकेदारी किस बात की? जब हम इतना खर्चा उठवा दो, बाद में एक वोट देना हम थारी इतने जोर पड़ेगा, अब कोई जिम्मेवार नहीं, हटगा पार्षद। अच्छा, वोट का मतलब वोट देने के बाद काम खत्म? काम खत्म, यही हमारे पार्षद आके पिछाड़। तो अब यहाँ पर दोबारा चुनाव आने पे है, किस तरह का पार्षद चुनने का मन हम है? तो कहीं कम ना दे, अपन घर रहा वोट ही नहीं दोगे? वोट का बहिष्कार रहेगा? हाँ, जब एक भी ना आवे, कोई भी ना आवे, आप आगे चल के देखो हमारे सरकारी स्कूल को रास्तों, अगर एक पैर भी धर दो, चलो मेरे साथ, बच्चा ने नुआ धुआ के भेजा, आगे बढ़ गया, नाले में ऐसे हो जाए जैसे सूर काढ़ो। ये लोकतंत्र का हिस्सा है। जब आदमी संतुष्ट नहीं होता है तो सबसे बड़ा बहिष्कार चुनाव का ही एक होता है। और जब काम नहीं है तो वोट किस काम का, ये बात ठीक है। और जब अगर इस तरह की बातें आती है कि आपको खरीदा हुआ है, तो ये अपने आप एक बहुत बड़े सवाल खड़ा कर देने वाला विषय है। और भी कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है जी आपका? नाम बताइए। मेरा नाम रीना है। रीना जी, क्या किस तरह की समस्या है यहाँ पर? यहाँ बहुत ज़्यादा है। हमारे सीवर का पानी आता है, वाटर सप्लाई का ऐसा पानी आता है जैसे गारा आ रही हो सीवर। हमारे एलर्जी वगैरह, बच्चों की बीमारी हो ये पैदा हो रही है। और हमारे स्कूल में और आंगनबाड़ी में आए दिन चोरी होती है बच्चों पे, मतलब कोई भी वो नहीं है। उधर बहुत ज़्यादा गंदगी है। और जो वे आते हैं सीवर वाले, वो सीवर आधी जगह डाले, आधी जगह नहीं डाला है उन्होंने। और उनकी सफाई भी नहीं करके जाते हैं। कूड़ा थोड़ा बहुत निकालते हैं, उसको वहीं पड़ा रहता है वो। और नालियों के आते हैं, वो निकालते हैं तो यहाँ बैठ के चली जाती है, थोड़ी उधर बैठती है, कहती है हमारा तो यही काम है, हमारा तो ये इतना ही है, बस हम तो इतना ही काम करेंगे। और बोलते ज़्यादा तो उठ के चली जाती है वो। ये समस्या है। स्वच्छ भारत अभियान की अगर हम बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान यहाँ दम तोड़ता हुआ नज़र आता है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि वार्ड नंबर 47, जो नगर परिषद भिवाड़ी का वार्ड नंबर 47 है। और वार्ड नंबर 47 के साथ अगर मैं गांव का नाम बताना चाहूँ तो ये गांव हरचंदपुर है। यहाँ SC ST वर्ग के जो लोग हैं वो ज़्यादा निवास करते हैं। लगभग शायद हो सकता है इसी कारण बहुत कम ध्यान दिया जाता है। बहुत सारी समस्या है जो मुंह बाहे खड़ी रहती है। यही वो रास्ता है। एक समय था, मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि जब शव निकालने के लिए भी, अंतिम संस्कार के लिए भी रास्ता नहीं था, तो स्थानीय जो लोगों को है वो धरने पे बैठना पड़ा था। और उस धरना प्रदर्शन करने के बाद में यहाँ पर रास्ता साफ किया गया और फिर एक अंतिम संस्कार करने के लिए शव को ले जाया गया। जहाँ इस तरह की समस्याएं पनपती है तो आज आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह के रहे होंगे। आपने लोगों की ज़बानी सुना कि आज किस तरीके के हालात में वार्ड नंबर 47 यहाँ पर भिवाड़ी में हरचंदपुर गाँव है। इसके बाद आपको लिए चलते हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ गवर्नमेंट स्कूल में आज के दिन ज़रूरतमंद, गरीब, मजलूम या मजदूर तबके के जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ने आते हैं। उस स्कूल की क्या स्थिति है, आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है, उसकी बात कर लेते हैं। क्या यहाँ का माहौल है? श्रीमान जी, ये हमारे प्रिंसिपल महोदया ने जाली लगवाई थी स्पेशल, और इसको उखाड़ के दारू पीने वाले लोग यहाँ आ जाते हैं, शाम को अपना एंजॉय करते हैं और परेशान होकर इस सिस्टम को उखाड़ ले गए अंदर से। पंखा, कूलर, AC, ये हमारी आंगनवाड़ी का जो कमरा है जी, बच्चों का खाना बनता है, इसमें से सिलेंडर को ले गए। इस कमरे में से देखो जनाब, मैं दिखाता हूँ, इसका ताला तोड़ के और इसका ताला तोड़ के सिलेंडर को ले गए साहब। यहाँ से सिलेंडर को ले गए, यहाँ से ताला तोड़ के सिलेंडर को ले गए। आंगनवाड़ी का कमरा है, इसमें खाना बनता है बच्चों के लिए। और हमारी पुरानी आंगनवाड़ी की दुर्दशा देखो, पिछले योजना में पार्षदों को भी बोल दिया, ये कमरा आंगनवाड़ी के कार्य हैं। इसमें बच्चे ना बैठने की वजह से, हम ग्रामवासियों की वजह से जो हो ना, ये इसमें बच्चे इनको नहीं बिठा रहे। अब ये स्कूल के कमरे में बच्चों को बिठा रहे हैं हम। जर्जर अवस्था में है साहब, आप भी बच के रहिए कैमरामैन साहब, कभी आपके सर पे गिर जाए जी। इसमें देखो जी, पूरा तो पानी आता है, गिराव पड़ी कोई वो ना रंग पैट। आप बाहर से देख लो, दीवार देख लो। यहाँ बच्चों के लिए हम खाना बनाता भीजता देखो, ये हमारा चूल्हा रही, हमारी लकड़ी रही, ना यहाँ पानी ना कुछ ना है। यहाँ देखो के ढंग अधिकारी आता है, सर आप बुरा मानोगे, ऐसा ही आता है फिर चला जाता है। जने कितना आ लिया,
और कितना गया और घना ही पार्षद बन लिया, कोई सुनाई ना है। ना हमेशा ऐसे रही तो फिर ई वैसी हो रही हम आऊंगा जब साफ सूफ करांगा, ताला तोड़ तोड़ के सिलेंडर चोरी हो जाए से। वैसे कोई गाड़ी उड़ है ही ना, आते साहब उनके पास कई बार जा, जब आवे आगे कोई आगे ना हो कुछ भी। हाँ, कोई कार्रवाई शुरू ना है आज तक भी, कई बार हुई है, उरी बनावा हम खानो। आंगनबाड़ी और गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति को आपने देखा। इसके बाद यहाँ पर जो सरकारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, एएनएम यहाँ है और सब सेंटर नहीं है। लोगों को यहाँ जो सरकारी सेवाएं हैं, जन कल्याणकारी योजना है, उनका कितना फ़ायदा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, आइए बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, एएनएम जो इस समय ड्यूटी पर मौजूद है। हाँ जी, एक तो यहाँ पे सब सेंटर बना हुआ नहीं है। यहाँ सामुदायिक भवन है जो गांव वालों ने अपनी सुविधा के लिए बना रखा है कि यहाँ छोटे मोटे अपने प्रोग्राम फंक्शन हो, उसी में हम बैठते हैं, उसी में आंगनबाड़ी बैठती है। तो इसमें पूरी तरह से हम प्रॉपर काम नहीं कर पाते। तो यहाँ मैं चाहती हूँ कि यहाँ सब सेंटर बनाया जाए गांव वालों की सहयोग से, कि कोई जगह जो स्कूल के पास में जो जगह है या तो उसका तो हमें सब सेंटर बनाया जाए, ताकि हम यहाँ भवन बने और लोग बाहर इधर उधर नहीं भटकें। कुछ भी नहीं है, हम टॉयलेट के लिए भी इधर उधर भगते हैं, प्यार पानी की कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और टॉयलेट भी 1-2 दिन किसी के घर में जाएं, रोज़ रोज़ कौन अपने घर में आने देगा। तो हमें समस्या तो बहुत है, पानी की भी है, बिजली की भी है, टॉयलेट वगैरह की भी है, जो कि हम सारी औरतें ही हैं, वहाँ पे महिलाएं ही हैं। 2 तो हमें, एक CHO है, एक मैं एएनएम हूँ और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एक सहायिका है, एक आशा वर्कर है जो अभी फ़िलहाल एएनएम में प्रमोट हो गई है। बाकी फिर हमारे पास तो महिलाएं ही आती है, हम पूरी उनकी जांचें भी नहीं कर पाते, क्योंकि सारी जो यूरिन वगैरह की जांच होती है तो हम कहाँ कर पाएंगे, हो नहीं पाते। कह सकते हैं कि जो आपकी सेवाएं हैं प्रॉपर वो लोगों तक इसलिए नहीं पहुँच पाती, व्यवस्थाएं नहीं। तो क्या क्या आपकी सेवाएं हैं जो आपके लिए, आपके पास लोगों के लिए अवेलेबल है लेकिन वो नहीं कर पाते? सेवाएं तो हमारे पास बहुत है, जो हम दे पाते, जो वहाँ की है वो तो हम दे पाते हैं, जो वहाँ के अलावा है जो औरतों की, वो हम वहाँ पे नहीं दे पाते। हाँ, उनके लिए हाँ प्राइवेसी के लिए उनको तो फिर हम बाहर हॉस्पिटल में लेते हैं, उनके लिए क्या वहाँ पे करवाते हैं जी। मांग क्या मांग हमारी यहाँ सब सेंटर बन जाते, फिर सारी सुविधाएं हो जाए, फिर हमारी जो भी है वहाँ उनको महिलाओं को इधर उधर या गांव वालों को नहीं भगना पड़े, इधर उधर भगती है बेचारी, तुरंत के लिए जो भी सेवाएं हो तो वहीं जाना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट में भगेंगी बेचारी। हिंदुत्व की बात लगातार की जाती है, धर्म और धार्मिक जो स्थिति है उसकी लगातार बात की जाती है। वार्ड नंबर 47 में कुछ धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं, स्कूल और सरकारी सेवाएं या यूँ कहें कि जीएनएम की जो सेवाएं हैं उनके बाद में कुछ धार्मिक स्थल भी यहाँ पर मौजूद है। धार्मिक स्थलों की क्या स्थिति है ये आपको वार्ड नंबर 47 में दिखाएंगे और ये वो रिपोर्ट है जो आपकी आंखें खोल देगी, आंखें खोलने का काम करेगी। ज़रा एक नज़र भर के आप देख लीजिए क्या है यहाँ पर धार्मिक स्थलों की स्थिति। ये साहब हमारे गांव का जो है मंदिर है, बाबा भुनिया का मंदिर, इसकी दशा देखो, इसके पीछे कितना कचरा पड़ा है। लोग रास्तागीर निकलते हैं, पन्नी को लाते हैं और ऐसे फेंक जाते हैं मंदिर के पास। हम इसकी पूजा करते हैं, आराध्य है हमारा। और ये स्थिति बनी हुई है, यहाँ सीवर चौक होते हैं, निकले रहते हैं, उबड़ते रहते हैं सीवर साहब। ये नाली टूटी रही है, इन पे कोई जाल नहीं घेर रखा। ये देखो रोड की क्या दशा हो रही है साहब, इधर से देखें घूम के आप कृपया, कैमरामैन जरा इधर घुमाएं अपने कैमरा को। ये देखो साहब, ये हड्डियां पड़ी रहती हैं यहाँ, मांस के टुकड़े डाल देते हैं लोग खाने में, बच्चे कुछ खाने को। देखो ये गाय हमारी गौ माता का दर्जा मांग रहे हैं, हम विश्व में भागीदारी कर रहे हैं कि भाई गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। ये गाय हमारी बताओ गंदगी खा रही है, मांस खा रही हैं साहब, इनमें पन्नियों में मीट के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये स्थिति देखो साहब, ऐसी दयनीय दशा में जी रहे हैं हम तो। ये हमारा पीर बाबा का स्थान है साहब, साथ में ही ये देखें पीर बाबा जी के, हम इसके जो पूजते हैं,
हमारे देवताओं की कैसी दुर्दशा हो रही है साहब। यहाँ नगर परिषद जो कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, सुपरवाइजर को हम 20-20 बार फ़ोन करते हैं, तब एक बार कहता है ट्रैक्टर भेज रहा हूँ कल, और वो आता नहीं है साहब। कल का भी आज तक भी नहीं पहुँचा। लोडर से इकट्ठा करके और इसको यहीं कचरा में जोड़ में डाल देता है साहब। इतनी बुरी दशा है साहब, यहाँ हमारा जीना दुर्लभ हो रहा है। ये साहब इसको 10 साल हो गया बंद हुए। मैं बताऊं, पहले तो पानी होने रह गया, टूटी उटी लग रही थी यहाँ। अब ये 10 साल से ना इसमें पानी जा रहा है, ना टूटी उटी कुछ नहीं है, बिल्कुल ही अब ये बंद पड़ी है। ये साहब 2005 के लगभग बनी मेरे हिसाब से, 5 या 6 में। ये चालू थी, ये 10 साल चला कम से कम, तो ये 10 साल से बंद है। 20 साल हो गए इसको बने। अब बंद साहब ये पूरे ये दारू उरू वाला आवे, ठूटी ने तोड़ जाए, पीवे खावे यहीं नहावे धोवे, ये ठूटी ने तोड़ जाए, ये सारा सिस्टम खराब कर दे। इसलिए पुलिस उलिस साहब कंप्लेंट करिए, इसमें गैस वगैरह चोरी होगी, लैपटॉप वगैरह, पुलिस उलिस आती नहीं है। मैं बताऊँ, अब ये बता रहे साहब कंप्लेंट कही दिया, आई कहाँ है, आते देख। मैं बताऊँ, और गंदगी का ढेर लग रहा है, बच्चे उच्चे खेले तो कहाँ खेले, देख लो आप। अब देखो ये टंकी चालू हो जाए तो पानी दे जाओ, हो जाए बाइक पानी दिया मर जाए। छोटे छोटे बच्चा खेल ले, बड़ा भी खेल ले, बच्चा भी खेल ले, बड़ा भी सुबह शाम टहल लिए। कुछ तो हो। ये साहब ये 5-6 साल से ज़्यादा कूड़ा हो गया ये हमारा गांव का जोड़ है जी। ये 5 साल 6 साल हो गया इसको, ये कचरा ज़्यादा गिरने लगा, अब उससे कचरा से भर गया ये। और इस साइड में तो ये मंदिर है हमारा पुराना, जो गांव का बाबा भैया बोलते हैं, ये कार खड़ी है उसके पीछे सामने, वो तो दिख रहा है, ये ढेर लग रहा है। ये जो कार खड़ी हुई है यहाँ पे क्या है? ये मंदिर है, इसके सामने जो बड़ का पेड़ है, भूमिया बाबा। तो ये बड़ के पीछे और उधर दिखाएंगे आपको, काफ़ी ढेर लग रहा है। तो ये यहाँ की सारी गंदगी यहीं गिरती है क्या? हाँ साहब, ये कॉलोनी वाला है, जो गांव की एक कॉलोनी है ना आंटी, उधर से किराएदार आते हैं ना गांव चला से, दूटी जैसे दूटी जावे ऐसे ही डाल दिया। इसी तरह की कोई गंदगी डालने के लिए एक स्थान पर ही नहीं है। आपको टिप्पर वगैरह कभी नहीं आते? आते कोई महीने में 1 चक्कर मार के 2 चक्कर मार के पूर्ण नहीं चला जाता। देखो कितने बड़े बड़े पेड़ से पानी भी कैसे मुझ जा रहा है, ये सब पेड़ होते हैं। आवे तो वो जो माइक रहे, इनको नगर परिषद वालों जो गाड़ी आवे वो बंद रखे, चुपचाप आ जाए, चुपचाप। वो भी ऐसे ऐसी गली है जिसमें आज तक अंदर घुसे नहीं, जाते नहीं, आते नहीं। ये साहब देखो कितनी गंदगी है, कोई साफ सफाई नहीं है यहाँ पे। और ये कचरे का ढेर लग रहा है, ये चद्दर सारी गड़ी हुई है। ये एक हवा आती है तो यहाँ जैसे कोई मर जाता है, उसको चिता को लेकर आते हैं ना लाश को, तो हवा चलती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आदमी पे ये चद्दर गिर जाए। देखो सारी चद्दर गली हुई है साहब। दाह संस्कार करने आते हैं तब इसकी सफाई होती है हमारे यहाँ पर, अन्यथा सफाई नहीं होती यहाँ पे। हाँ, उस समय हम सफाई करते हैं, लोग बाग गांव बस्ती के जब आते हैं पेड़ वगैरह साफ कर देते हैं, वरना तो कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। और ये सारी कुर्सी वगैरह ये पहले जो पालिका वालों को भी बोलते हैं यहाँ पे क्या नाम है, सफाई उपाई कर दो, वो भी बेचारे आते हैं, कोई कहता है यहाँ से नहीं करनी, यहाँ से नहीं करनी, उनको भी ये बताया जाता है, वो भी चले जाते हैं बेचारे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह है जी। भीम सिंह जी, यहाँ वार्ड नंबर 47 लगता है आपका? वार्ड नंबर 47। क्या यहाँ की समस्या है और किस तरह की समस्या है यहाँ? सर यहाँ की ज़्यादातर समस्या ये, नालियाँ सारी रुकी पड़ी हैं, जो गटर हैं इसमें छोटी पाइपें जो भर जाती हैं, पूरा गंदा बाहर आ जाता है, पूरा रोड फैल जाता है। यहाँ से वहाँ तक हमारा स्कूल से लेकर यहाँ तक पूरे गांव के कहीं भी निकल जाओ, कोई भी रास्ता क्लियर नहीं है, सब भरे हुए हैं। कितने दिनों से समस्या चली आ रही है? ये तकरीबन 1 महीने से तो बहुत ज़्यादा, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा थी ये, अभी थोड़ा कुछ साफ हो गया है, परंतु अभी भी पूरी रास्ता ख़राब है।
हमारा भैया के पास है जो स्कूल का गेट है, वो तो बिल्कुल ही भरा हुआ गंद हो रखा पूरा। पार्षद यहाँ पे कौन है? पार्षद है अपना रामदयाल सरपंच। तो रामदयाल जी यहाँ कभी आते हैं? कोई नहीं आता यहाँ, बस वोट लेने आते हैं, बाकी कोई नहीं आता। वोटिंग के बाद यहाँ कोई आए नहीं? यहाँ कोई नहीं आता है। तो अब जैसे चुनाव का माहौल बहुत जल्द नज़दीक रहेगा, किस तरह के पार्षद को आप चुनना चाहोगे यहाँ? पार्षद को तो हम उसको चुनेंगे जो काम करे, पर यहाँ तो कोई काम करने वाला है ही नहीं, हमें तो कोई दिखता नहीं। सर वोट लेने आते हैं, बाकी उसके बाद अपने घर बैठ जाते हैं। तो अब की बार कैसा पार्षद चुनने का मन है? देखो जी, अभी जब नंबर आएगा तब देखेंगे कौन आदमी सेलेक्ट होता है, कौन खड़ा होता है, कोई करेगा तभी देखेंगे। क्या नाम है अपना? नाम प्रेमचंद। प्रेमचंद जी, क्या कहेंगे, क्या यहाँ पे समस्या है वार्ड नंबर 47 में और किस तरह की समस्या है, क्या यहाँ माहौल है? देखो जी, यहाँ समस्या सबसे पहले नालियाँ बिल्कुल ब्लॉक हुई पड़ी है, झाड़ू वाला कोई आता नहीं है यहाँ। वो टिप्पर महीने में 5 दिन आता है कूड़ा उठाने के लिए। नालियाँ भरी पड़ी है, कुछ छांटने वाला ही नहीं आता। सबसे मेन स्कूल का गेट के सामने वहाँ से निकलना दुर्भर हो रहा है बच्चों का, बदबू आती है। एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या ये शिविरों की है हमारे यहाँ। शिविर ब्लॉक हो जाते हैं तो गांव में गोडे गोडे गंदगी में से निकलना पड़ता है। एक समस्या सबसे पहले ये और मैं बताऊंगा कि हमारा जो एक मेन रास्ता है, रिकॉर्डेड रास्ता है, हमने प्रशासन से खूब एप्लीकेशन दे ली, मिल लिए, धरना दे लिया, वो हमारा रास्ता अब तक नहीं खुला। वो रास्ता कहाँ से कहाँ के ले जाता है? वो स्कूल से और अपने इधर ये भिवाड़ी के लिए जाता है, रिकॉर्डेड रास्ता है। अगर वो रास्ता खुल जाए तो किस तरह की राहत मिल सकती है, किस तरह का आपको रास्ता खुलेगा, किस तरह की समस्या को समाधान हो जाएगा? हमारे समाधान ये समस्या सारी मिट जाएंगी। क्यों, ब्याह शादी है, इधर जो अंदर से गांव में से आते हैं तो भीड़ी गलियां हैं, ये रास्ता खुल जाएगा तो हमारे गांव के लिए बहुत बढ़िया फायदेमंद हो जाएगा। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी कहते हैं बोला खुलवाएंगे खुलवाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। पटवारी आता है, वो अपने खाना पूर्ति करके ले जाता है। कभी इस बाबत आप एमएलए या चेयरमैन या वार्ड पार्षद वगैरह किसी से मिले? चेयरमैन से मिल लिए, वार्ड पार्षद से मिल लिए, एमएलए साहब के पास हम नहीं गए। कमिश्नर साहब आ लिए, जेईएन साहब आ लिए, एक्शन साहब आ लिए, नगर परिषद के अधिकारी आ लिए, बिड्डा के अधिकारी आ लिए, कोई सुन को तैयार नहीं है। ये सीवर लाइन नहीं डाली गई, इसमें 4 घरों का तो बड़ी दुखदाई दृष्टि है। ये 4 घर गड्ढे में पड़े हैं साहब, ना दलित आदमी हैं, ना तो इनके पास इतना पैसा का जुगाड़ है कि जो मकान को दोबारा बना लें, और ना इनके पास साहब कोई और संसाधन है। इनका सीवर का पानी उल्टा इनके घर में ही घुसता है और फिर बर्तनों से ऊंचे उलीच के बाहर निकालते हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँ एक बार साथ आएंगे और एक बार स्थिति दिखाते हैं, एक बार आइए अंदर की एक बार स्थिति देखते हैं। तो इसमें एक बार हालात देखते हैं, एक बार ये हालात हैं और ये वार्ड नंबर 47 के हालात हैं, और ये हालात जो के त्यों बने हुए हैं पिछले 6 सालों से। क्योंकि 6 साल पहले भी जब मैं यहाँ पर इसी कवरेज के लिए, इसी प्रोग्राम के लिए आया था, तो ये आज के हालात हैं। और एक छोटा सा प्रयास करके मैं ये दिखाना चाहूँगा कि आज से 6 साल पहले की क्या परिस्थिति थी। वो फुटेज भी हमारे साथ पास मौजूद है, 6 साल पहले जो हमने कवर किया था, वो भी हमारे पास जो तस्वीरें मौजूद है दिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो ये वो परिस्थितियां हैं, ये वो परेशानियां हैं। अगर इस समय इसको घर कहें या निवास स्थान कहें तो किस तरीके से कह पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी विडंबना है। स्वच्छ भारत अभियान यहाँ आपको कोसों दूर तक नज़र नहीं आएगा। पूरी तरह से स्वच्छ भारत अभियान जो है वो दम तोड़ता हुआ नज़र आएगा। ज़रा गौर करिए कि अब मानसून या मौसमी बीमारियों का एक मौसम आने वाला है। स्थानीय हमारे साथ मौजूद है। महाराज, क्या कहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर जीवन यापन हो सकता है या जीवन कैसे चल पाएगा? सब बड़ी परिस्थिति खराब हैं हमारे यहाँ की, और हम तो जी कहा रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे नाली में सुअर लोटे रहते हैं, ऐसे ही हम लोटे रहते हैं। तो कह सकते हैं कि भिवाड़ी नगर परिषद का सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो गंदी बस्ती टाइप का ये एक जगह है। हाँ जी, बिल्कुल दलित बस्ती है और गंदी बस्ती है साहब। इसमें कोई सुनने वाला अधिकारी नहीं है। अधिकारी इनके पास मैं पिछले 2 साल से कंटिन्यू डोल रहा हूँ, सब लगातार जा रहा हूँ, लगातार। बिड्डा सीईओ के पास, एक्शन के पास, कमिश्नर के पास, जेईएन के पास, पटवारी के पास। एक हमारे गांव का रास्ता है, मेन रास्ता जो एंट्रेंस है,
वो 79 नंबर खसरा, वो खसरा पे ही कब्जा कर रखा है भूमाफियाओं ने। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। गांव में घुसने तक के लिए रास्ते नहीं है। हमारे गांव का सरकारी स्कूल है साहब, उसमें आए दिन चोरियां होती हैं, दारू वाले दारू पी जाते हैं वहाँ बैठ बैठ के। वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। थाने में, स्थानीय थाने में मैंने 4 बार एप्लीकेशन दे ली, कोई सुनने वाला अधिकारी नहीं है साहब। ये बड़ा जो दयनीय विषय है कि पर्यवेक्षक लगाए हुए हैं जहाँ पूरी अफसरशाही है। पहले तो शायद ये कहा जा सकता था कि पार्षद हैं, शायद सुने कि नहीं सुने, लेकिन जब अफसरशाही यहाँ पर अभावी है क्योंकि पर्यवेक्षक लगाए हुए हैं, कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है पार्षदों का, लेकिन उसके बाद अफसरशाही जो यहाँ पर है वो काम करने को तैयार नहीं है। अगर काम करते भी हैं तो शायद ये कहा जा सकता है कि वो ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। कुछ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। बेटा आप यहीं रहते हैं क्या? कहाँ रहते हैं बेटा? यहीं रहता है। ये आपका घर कौन सा बेटा? वहाँ पे है। उधर है। हाँ। तो यहाँ इस माहौल में, इस गंदगी के माहौल में कैसे रहते हैं आप? बहुत गंदा है। क्या कहेंगे प्रशासन को जो आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहेंगे किस तरीके से साफ सफाई रखें? क्या कहेंगे बेटा? इसको सफाई करवा दे। बिल्कुल, ये और भी कुछ स्थानीय लोग हैं। पानी हमारे, ये पानी अंदर हमारे कमरों में घुस जाएगा। 6 का टूट का देख लो लाइन से, ये छत पर इसी पानी क्यों दे? पुराने मकान थे। कहना है कि ये जो पुराने मकान थे ये सब इसी कारण से टूट गए, धराशायी हो गए अनदेखी के चलते। प्रयास ये रहेगा कि ये प्रशासन और सत्ता के उन मुखियाओं के जानकारी में ये मामला पहुंचे और सुनने का प्रयास करे, क्योंकि बेशक SC ST या दलित तबके के लोग रहते हों, गरीब तबके के लोग रहते हों, लेकिन इंसान तो है। स्वच्छ भारत अभियान पर बड़े सवाल हैं, बड़े सवालात हैं। इसलिए सवालात हैं क्योंकि जनप्रतिनिधियों का अगर कार्यकाल भी पूरा हो गया है तो अफसरशाही के हाथ में पूरा सिस्टम है, लेकिन फिर भी अगर काम नहीं हो पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। स्थानीय लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि जब चुनाव वार्ड पार्षद का नज़दीक हो तो बहुत सोच समझ कर चुनाव करें। ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो दिन में या रात में जब भी आप जाएं आपकी सुन सके और आपकी बात को जो जिम्मेदार हैं उन तक ले जाने का काम कर सके। बने रहिए A1 इंडिया के साथ। तो वार्ड नंबर 47 की आज पूरी स्थिति आपने वार्ड परिक्रमा 2026 के माध्यम से देखी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अब एक बार दोबारा से वार्ड जो पार्षद के चुनाव है या नगर परिषद के जो निकाय चुनाव हैं वो भिवाड़ी में समस्त राजस्थान के साथ होने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस तरह का पार्षद चुनें जो आपके बीच का हो, आपका हो और आपके काम आ सके। जो बातें एक बार अब निकल कर के आई कि हम नहीं जानते, और जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि चुनाव निकल गए, वोट मिल गए, अब हम आपको नहीं जानते, लेकिन ये जनता सब जानती है। और एक बार फिर से चुनावी जो बयार है वो निकाय चुनाव की जो है वो बहने वाली है। आपसे अनुरोध है कि ऐसे पार्षद को चुनिए जो आपके काम आ सके, आपके बीच का हो और आपके काम को सुन सके, आपकी बात को सुन सके और आपके काम को अंजाम तक पहुंचा सके। अगले एपिसोड में अगले किसी नए वार्ड के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ।